अभी के अभी म्यूचुअल फंड से सारा पैसा निकाल लो अगर तुम्हें ये नहीं पता तो। अगर तुम्हें एक्सआईआर नहीं पता, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं पता और सीएजीआर मतलब और आईआरआर नहीं पता, तो तुम सारी इन्वेस्टमेंट आज के आज निकाल लो। अब होता क्या है, आईआरआर क्या होता है, वो एक तरीके से आपका इंटरवल इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स किया है और अमाउंट आप डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने हर महीने इन्वेस्टमेंट्स करा है, एसआईपी जो है, अगर मैं सिर्फ एसआईपी कर रहा हूँ एक फ़ंड के अंदर तो मैं आईआरआर देखूंगा। पर अगर मैं सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं सीएजीआर देखूंगा। अब सीएजीआर क्या होता है कि वन टाइम जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसका रिटर्न निकाल के वो दे देगा और ये सिंपल टू कैलकुलेट होता है। पर जब हम एक्सआईआरआर की बात करते हैं, एक्सआईआरआर होता है एक तरीके से आपका जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम लेकर चलता है कि आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट्स करा और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपने परसों कर दिया है, एक महीने बाद करा है, 45 डेज़ के बाद करा है, तो वो 45 डेज़ का भी कैलकुलेट करेगा, वो 1 डे का भी कैलकुलेट करेगा, मतलब आपका डेट भी काउंट करेगा, अमाउंट भी काउंट करेगा। तो फिर इससे क्या होता है, देखो आज जब भी आप इन्वेस्टमेंट एज एन एसआईपी कर रहे हो उसके साथ साथ लमसम में भी उसमें पैसे लगा देते हो आप, ठीक है, तो आप हमेशा एक्सआईआर देखो। एब्सोल्यूट रिटर्न देखोगे या सीएजीआर देखोगे तो हमेशा वो आपको गलत ही दिखाएगा, ठीक है। तो वो आप हमेशा एक्सआईआर का रिटर्न देखो, वो ही आपके लिए सबसे सिंपल रहेगा, सिंपल टू व्यू रहेगा। अब कैलकुलेशंस कहाँ से करें, कैलकुलेशंस आप तीनों की कैलकुलेशन आप एक्सेल से कर सकते हो। एक्सेल पर फॉर्मूला डालना, इक्वल्स टू डालना, एक्सआईआर डालना तो आ जाएगा फॉर्मूला। आईआरआर का भी वही है, इक्वल्स टू डालना आईआरआर आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न का भी आप सिंपल टू कैलकुलेट है, बाकी रिटर्न अपॉन जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करा है इनटू 100 करके, फिर जितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स वो डिवाइड बाय कर देना, जो भी ईयर से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। हुआ क्या, XIRR जो हुआ वो एक तरीके से आपका रेगुलर इंटरवल्स भी कैलकुलेट करेगा, रेगुलर अमाउंट भी काउंट करेगा और सिंपल टू कैलकुलेट है। मतलब सिंपल टू कैलकुलेट मतलब हमारे लिए एज एन एक्सेल वे सिंपल टू कैलकुलेट है और सबसे रियल टाइम जो आपको रिजल्ट बताएगा वो आपको XIRR बताएगा अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। IRR भी, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका वो रेगुलर इंटरवल्स को काउंट करेगा कि वो जो इंटरवल था जो आपका टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट्स का वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो, एसआईपी करते हो, तो आईआरआर देख सकते हो, पर इरेगुलर आएगा तो वो हट जाएगा, तो वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा आपको। जो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है वो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए है कि आपने रिटर्न जितना रिटर्न आपने कमाया उसको डिवाइडेड बाय कर दो इन्वेस्टमेंट्स के, इनटू 100 कर दो तो आपका रिटर्न आ जाएगा। तो आपको एक ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट्स किया है। ये आपका डायरेक्टली अगर आप लमसम पे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, सिंगल इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं तो उसके लिए फ़ायदा रहता है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है ये सही चीज़ है तो अभी के भी पैसे निकाल लो ना।